Good morning, student. Today we will discuss about a new topic that is differentiability. बच्चों हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी पढ़ी है कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है और आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। डिफरेंशिएबिलिटी जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट की थी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था। हम इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी फंक्शन को चेक करें कि वो डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या नहीं, एंड व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंट ऑफ द टर्म डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबल होने का सिग्निफिकेंट, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंट मतलब क्या है। अगर हम कह रहे हैं कि ये दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका क्या मतलब है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखने से पहले हम उसकी डेफिनीशन देखते हैं कि डेफिनीशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। मैंने अक्सर तुम लोगों से डिस्कस किया है कि जब भी हम किसी टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी तीन चीज़ें होती हैं। एक तो डिफरेंशिएशन मतलब डेफिनेशन होता है, दूसरा उसका फॉर्मूला होता है कि हम उसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, और तीसरा उसका सिग्निफिकेंट होता है कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, है ना। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं एक्सीलरेशन के बारे में, तो सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एक्सीलरेशन, कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे। दूसरा, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम ये क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। और तीसरा, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंट, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंट कि अगर हम किसी व्हीकल का एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं तो एक्चुअली हम कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर एक्सीलरेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन टी टाइम में जो चेंज आया, ये फॉर्मूला हो गया निकालने का। और सिग्निफिकेंट क्या हुआ, सिग्निफिकेंट ये हुआ कि पर सेकेंड चेंज कितना हो रहा है, वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, कि जब हम व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं तो व्हीकल की स्पीड कांस्टेंट है या वो बढ़ रही है या वो घट रही है, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट है इसका मतलब नो चेंज, अगर कोई चेंज ही नहीं है तो फिर उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर चेंज हो रहा है तो वो घट रहा होगा या फिर बढ़ रहा होगा, तो वो किस दर से, किस रेट से घट या बढ़ रहा है, यही हम कैलकुलेट करते हैं जबकि हम कह रहे हैं कि हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के लिए पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे और फिर हम उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंट पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि अ फंक्शन एफ एक्स, रियल फंक्शन, ठीक है, लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन डिफाइन ऑन रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। ओपन इंटरवल ए बी सभी को याद होगा। ओपन इंटरवल ए बी मीन्स ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच के सभी नंबर, मतलब ए और बी नहीं, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है। एंड सी बिलोंग्स टू ए बी, सी कोई नंबर है जो ए, रियल नंबर है जो ए और बी के बीच में है, यानी अगर ये हमारा इंटरवल ए बी है देन सी इज समवेयर है, ठीक है, सी इज एनी पॉइंट, ठीक है। देन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल मतलब ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशियल हो सकता है, डिफरेंशिएबल और कहीं कहीं डेरिवेबल भी लिखा होता है। तो डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल
एट x इज इक्वल टू सी। x इक्वल टू सी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और तभी, केवल और तभी केवल, लिमिट x टेंस टू सी fx माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट फाइनाइटली। फाइनाइटली इसका मतलब क्या हुआ कि c पर, x इक्वल टू c पर ये जो वैल्यू दी गई है इसकी लिमिट x टेंस टू c पर फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब दोनों वैल्यूज फाइनाइटली कब एग्जिस्ट करती है लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इस ये जो फंक्शन दिया गया है fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ही हम इस फंक्शन fx को डिफरेंशिएबल कहेंगे। तो अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इस फंक्शन की हमें c पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी हो तो हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू c माइनस, है ना, और यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पर हो जाएगा, मतलब c माइनस पे fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके राइट हैंड लिमिट के, यानी लिमिट x टेंस टू c प्लस fx माइनस fc अपॉन h। राइट हैंड लिमिट में ये प्लस नहीं हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट जो फंक्शन है वो फंक्शन वैसा ही है, सिर्फ राइट हैंड लिमिट है तो c प्लस होगा। ठीक है, अगर c प्लस हो तो अब इसको कैसे लिखते हैं h के फॉर्म में, ये हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा है कि लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर क्या हो जाएगा, f c माइनस पे है ना, तो ये हो जाएगा c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन c, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या हो जाएगा c माइनस h माइनस c इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट है तो c प्लस h माइनस, फिर से हम कह रहे हैं इस माइनस से कंफ्यूज नहीं होइएगा, राइट हैंड लिमिट में सिर्फ x जहां पर है वहीं पे c प्लस h होगा, माइनस एफ सी अपॉन c प्लस h माइनस, सॉरी इट इज फंक्शन x माइनस c था ना, तो x की जगह पे c प्लस h माइनस h, तो कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस c माइनस c कैंसिल, f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन c से c कैंसिल हो गया h। ठीक है, ये हुआ इसका फॉर्मूला। तो डेफिनेशन हमने क्या क्या लिया था, डेफिनेशन क्या थी हमारी कि fx को हम डिफरेंशिएबल कहते हैं x इक्वल टू c पर, कब, जबकि लिमिट x टेंस टू c fx माइनस एफ सी अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट करता हो, ये लिमिट एग्जिस्ट करता हो फाइनाइटली, है ना। तो ये लिमिट कब फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, जब इस फंक्शन का c पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा। हम यहाँ से स्टार्ट किए थे और हम इस फॉर्मूले पर पहुंचे हैं, यानी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी फंक्शन को प्रूफ करने का कंडीशन क्या है कि हम लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस h, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, माइनस एफ सी अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। अगर ये इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि द फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू c, अदरवाइज नॉट। ठीक है,
तो डेफिनीशन और फॉर्मूला समझ में आ गया। डेफिनीशन क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी की, और उसे किस फॉर्मूले से चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको कहते हैं LHL, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड LH, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ रहा है, देन वी सेड कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट C। अब इस हम एक्चुअली क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएबल कह रहे हैं, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर हम कोई कर्व की फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं और अगर हमें बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ करते जा रहे हैं तो वो उन सभी पॉइंट्स पर कर्व हमारा कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर किसी पॉइंट के बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के लिए पेन उठाना पड़े, पेंसिल उठानी पड़े, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे हमें डिसकंटिन्यू हो जा रहा है हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे जाके। तो ऐसे ही कैसा कर्व, इस तरह जिस तरह से हमने कॉन्टिन्यूटी को एक कर्व से डिफाइन हम कर सकते हैं कर्व के ड्राइंग से, क्या हम डिफरेंशिएबिलिटी को भी वैसे ही ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर सकते हैं? लेट अस सी अ फंक्शन, दिस फंक्शन fx है ना, लेट फंक्शन fx अ रियल वैल्यूड फंक्शन, जब भी हम फंक्शन ले रहे हैं तो हम रियल वैल्यूड फंक्शन ही ले रहे हैं, ठीक है। फंक्शन fx, रियल वैल्यूड फंक्शन fx इज डिफाइंड ऑन द ओपन इंटरवल AB, ठीक है। ये ओपन इंटरवल AB में एक कर्व डिफाइंड है। इस कर्व को बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये कुछ इस तरह का कर्व है हमारा, ठीक है। एंड हियर अ पॉइंट P दैट इज CFC। CFC हो गया, C हो गया तुम्हारा x कोऑर्डिनेट और FC हो गया इसका y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर हम x fx के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर fx इज इक्वल टू y, है ना, ऐसे लिखते हैं xy, ठीक है। तो C, ये पॉइंट हो गया P विथ कोऑर्डिनेट C एंड FC, ठीक है। यानी इस तरह से अगर हम यहाँ पे पॉइंट लिखें तो ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा C0, और इधर हम y एक्सिस पे जाएं तो ये पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा 0 FC। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इंटरवल इस पॉइंट P के अराउंड हम h इज ग्रेटर देन 0 लेकर, h एक इनफाइनाइट स्मॉल नंबर है विच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, हम इसके दो नेबरिंग पॉइंट लेते हैं। एक है ये Q और एक इधर लेते हैं R, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया हमने Q और राइट हैंड साइड में हमने क्या लिया R। इस स्मॉल इंक्रीमेंट के साथ, मतलब अगर ये स्मॉल इंक्रीमेंट h हो इधर, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा C माइनस h, और उतना ही स्मॉल इंक्रीमेंट अगर हमने राइट हैंड साइड में लिया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा C प्लस h। ये C है, ये पॉइंट C है, तो इधर लेफ्ट में गए तो C माइनस h और राइट में गए तो C प्लस h, ठीक है। सो Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज C माइनस h, F C माइनस h, और R का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया C प्लस h एंड F C प्लस h, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही हम x में, अगर y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, तो जैसे ही हम x में कोई चेंज करते हैं y में भी चेंज आ जाता है। अब अगर हम P से Q को मिला दें तो ये एक कॉर्ड मिलेगा हमें, और ऐसे ही अगर हम Q से R को मिला दें तो यहाँ पर भी हमें एक कॉर्ड मिलेगा। इन दोनों कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, ठीक है। स्लोप अगर हम निकालें, स्लोप ऑफ PQ, ठीक है, PQ का स्लोप अगर निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का फॉर्मूला याद है ना। तो PQ एक लाइन होगी, ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड एक लाइन होगी हमेशा, और लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर Q का कोऑर्डिनेट F C माइनस h है तो ये हो गया F C माइनस h y2, y1 कितना होगा P का y कोऑर्डिनेट, यानी माइनस FC
अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, कट गया। इट इज इक्वल टू एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ऐसे ही अगर हम स्लोप ऑफ पी आर निकालें, पी आर, तो ये कितना होगा, ये आर का कोऑर्डिनेट हमने लिया है एफ सी प्लस एच, सी प्लस एच एफ सी प्लस एच, तो y2 हो गया एफ सी प्लस एच माइनस y1 हो गया एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, सी सी कैंसिल, इट इज इक्वल टू एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है, अब देखो अगर ये Q पॉइंट जो है, ये Q पॉइंट धीरे धीरे P को ट्रेंड करे, यानी धीरे धीरे टुवर्ड्स P चले, जैसे जैसे ये पॉइंट Q P की तरफ जाएगा, ये जो स्मॉल इंक्रीमेंट H है वो धीरे धीरे कैसे किधर ट्रेंड करेगा, इफ Q टेंड्स टू P देन इट इम्प्लाइज दैट H टेंड्स टू 0। ये जो डिस्टेंस है H, ये धीरे धीरे घटने लगेगी ना, जैसे जैसे ये Q खिसकता हुआ P की तरफ जाएगा, H, ठीक है, H जो है वो 0 की तरफ जाने लगेगा। ऐसे ही अगर ये R पॉइंट धीरे धीरे P की तरफ आने लगे तो क्या होगा, अगेन इफ R टेंड्स टू P देन अगेन H टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट Q भी धीरे धीरे P की ओर आ रहा है और ये पॉइंट R भी धीरे धीरे P की ओर आ रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा when this Q and R just approaching to P, हमको यहाँ P पर एक tangent मिल जाएगा and that tangent will be unique। ये आपने 10th में भी पढ़ा है कि the tangent draw, we can draw one and only one tangent from a given point, है ना, एक पॉइंट से हम एक और सिर्फ एक ही tangent ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, सिर्फ दो ही कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, या तो Q P की तरफ चला जाए, Q P पर मिल जाए तो भी ये कॉर्ड खिसक के एकदम ये पॉइंट बन जाएगा, या फिर R यहाँ चला है, R P की तरफ चला है। तो ये दोनों कंडीशन अगर बराबर हो जाए, मतलब ये तीनों पॉइंट एक जगह मिल जाए, तो यहाँ पर हमें एक यूनिक टैंजेंट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो Q टेंड्स टू P है ना, देन H टेंड्स टू 0 या R टेंड्स टू P व्हेन H टेंड्स टू 0, इट इज कॉल्ड द लिमिटिंग पोजीशन। क्या कहते हैं, लिमिटिंग पोजीशन। तो अगर दोनों की लिमिटिंग पोजीशन बराबर हो जाए, मतलब ये स्लोप, ये जो PQ का स्लोप था, इसका लिमिटिंग पोजीशन लिमिट H टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू इसका लिमिटिंग पोजीशन, इसका लिमिटिंग पोजीशन मतलब लिमिट H टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो हमें P पर एक टैंजेंट मिलेगा, एक यूनिक टैंजेंट मिलेगा, और उस टैंजेंट का जो स्लोप होगा दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ये हमने क्यों कहा कि ये टैंजेंट का स्लोप ही डेरिवेटिव होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन इट इज गिवन कि इफ अ फंक्शन इज, हमने बाय डेफिनेशन ये प्रूव किया है कि व्हेन अ फंक्शन इज सेड टू बी डेरिवेटिव व्हेन दिस लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये दोनों बराबर हो। और जब हमने दोनों टैंजेंट का लिमिटिंग पोजीशन लगाया तो एग्जैक्टली हमें वही रिलेशन मिला जो कि हमें डेरिवेटिव के डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन से मिल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट द डिफरेंशिएबिलिटी इज ऑल अबाउट, डिफरेंशिएबिलिटी इज ऑल अबाउट द यूनिक टैंजेंट, all about the unique tangent
ड्रॉन एट द गिवन पॉइंट, दिए हुए पॉइंट पे जो यूनिक टैंजेंट है उसकी एग्जिस्टेंस और उसके स्लोप से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो इफ दिस लिमिटिंग पॉइंट एग्जिस्ट देन वी सेड कि द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट x इक्वल टू सी, अदरवाइज इट इज नॉट, ठीक है। सो आई थिंक now you are able to understand what is differentiability, what is its formula and what is its geometrical significant, ठीक है। geometrical significant क्या है कि the existence of unique tangent of the given function on the at the given the existence of the unique tangent of the function at the given point is the difference is defined the differentiability of the given real valued function. So बच्चों इस वीडियो को एक दो बार आप देखिए और डिफरेंशिएबिलिटी को समझने की कोशिश कीजिए. In our next video we will do sum on this topic, but before that go through the video, and if you have any type of confusion, any type of query, you can ask me. Okay, thank you.